गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। ठीक है। हम लास्ट दो वीडियो में नंबर सिस्टम का दो वीडियो डाले थे, उसमें रियल नंबर क्या है हम अच्छी से समझा चुके हैं। ठीक है। तो अब उस पर टाइम बर्बाद नहीं करते, उस पर बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। हम ऑलरेडी उसको रियल नंबर क्या है, और जो मेरा दो वीडियो देखा होगा उसके नंबर सिस्टम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से हम उसमें डाले हैं वीडियो बना करके। ठीक है। अगर कोई नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, आपको रियल नंबर समझ में आएगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है। ऐसे थोड़ा समझाते हैं। रियल नंबर दो से बनता है, रेशनल और इरेशनल। तो जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर हो गया, और रेशनल इरेशनल दोनों मिला के जो बन गए वो क्या बन गए, रियल नंबर। मतलब नंबर विच रिप्रेजेंट और नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर में हमको पढ़ना है दो फार्मूला इस चैप्टर में, इक्वलिट डिवीजन लेमा और अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। दो थ्योरम पढ़ना है इसमें से। ठीक है। हम लोग वन बाय वन उसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या, उसके पहले कुछ हम टर्म जानते हैं। ठीक है। इक्वलिट डिवीजन लेमा से पहले हम टर्म जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है। देखिए पहले ध्यान से। अब आप लोग इंटीजर भी सब मालूम होगा, सब आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करने की जरूरत है। ठीक है। देखिए ध्यान से। अब हम दो तीन चीज आते हैं इसमें। देखिए इसमें यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, जानते होंगे, बताएं, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड। ठीक है। तो एक यूक्लिड बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थे, सिर्फ ज्योमेट्री का फादर नहीं, बहुत कुछ बताए थे। यूक्लिड नाम है। डिवीजन सब लेमा, अब लेमा क्या है इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है। कुछ कुछ टर्म इसमें यूज होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर दोबारा आएंगे इक्वलिट डिवीजन लेमा। तो टर्म कुछ कुछ जैसे पहले देखिए, अब लेमा मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। हम लोग समझ लेते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा मतलब क्या, लेमा ए प्रूवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट which is used to solve other maths problem is called lemma। ठीक है। तो समझिए क्या लेमा हो गया। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम, अदर मैथ्स प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड लेमा। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज करके किसी दूसरे मैथ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा। ठीक है। दैट मीन्स एक तरह का थ्योरम हो गया। सब फॉर एग्जाम्पल सोचिए, हम जानते हैं थ्योरम की सम ऑफ एंगल और ट्रायंगल कितना, 180। तो बोले अगर एक देखिए ट्रायंगल दिया गया, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल दिया गया, बोला कि ये बोला 30 है, ये 60 है, ये निकालिए कितना होगा जी। मालूम है 90 होगा। बोले 90 कैसे निकाल लिए, क्योंकि मालूम है तीनों का सम कितना, 180। इसका भी सम, इसका तीनों का सम कितना, 180। तो 180 में से 60, 30 प्लस 60 माइनस कर लिए, 90 आ गया। तो सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। क्या है, लेमा है। ठीक ना। एक हमको स्टेटमेंट है जो प्रूव किया हुआ है, और उसको यूज करके हम बहुत सारे मैथ का प्रॉब्लम क्या करते हैं, बनाते हैं। समझ रहे बात। ठीक है ना। तो इस तरह का मतलब हम, लेमा एक तरह का स्टेटमेंट हो गया जिसको यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट तरह का मैथ हम बनाने वाला काम करते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक चीज समझ गए लेमा। ठीक है। दूसरा, अब एल्गोरिथम समझते हैं। इसमें एक टर्म और आएगा इसको। ठीक है। लेमा समझ गए, अब दूसरा टर्म समझते हैं हम लोग, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होते हैं, एल्गोरिथमिक, एल्गोरिथम क्या होते हैं। ठीक है। देखिए दूसरा समझते हैं हम, एल्गोरिथम क्या होते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होते हैं ये समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एल्गोरिदम, ठीक है, ये क्या होते हैं इसको समझना है। एल्गोरिदम, ठीक है। वेल डिफाइन स्टेप, वेल डिफाइन स्टेप, वेल डिफाइन स्टेप्स विच इज यूज्ड, या वेल डिफाइन स्टेप विच इज यूज्ड टू सोल्व एनी प्रॉब्लम,
इज कॉल्ड एल्गोरिथम। समझ रहे हैं? मतलब वो वेल डिफाइंड स्टेप जिसको यूज करके किसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, बात समझ रही? जो हम मैथ बनाने के लिए जो स्टेप यूज करते हैं उस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो सोचिए जो हम मैथ बनाने के लिए थ्योरम या फार्मूला यूज करते हैं उस थ्योरम या फार्मूला को हम लोग लेमा बोलते हैं, और जो उस लेमा को यूज करके स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला चलिए ठीक है आप ऐसा कीजिए 125 को 2 से डिवाइड कीजिए। क्या करेंगे हम लोग? 2 से 125 को डिवाइड करेंगे, 6 टाइम लगाएंगे, 12 5, ठीक है, फिर 2 1। ये वेल डिफाइंड स्टेप है। मतलब क्या, कभी सोचिए कभी इसको हम अगर बोले ऐसे डिवाइड, क्या ऐसे कोई डिवाइड कर सकते हैं? ऐसे कि ऐसे इधर से लगाते हैं 2 4 1 2 1 ऐसे कर सकते हैं, वैसे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं? नहीं, ऐसे हम उल्टा नहीं लगा सकते हैं। यानी ये वेल डिफाइंड स्टेप नहीं है हमारा, ये वेल डिफाइंड स्टेप है। बस समझ रहे हैं? अब वेल डिफाइंड का और मीनिंग हम बताते हैं आपको। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, वेल डिफाइंड स्टेप का मतलब क्या होता है? सोचिए किसी से पूछे, वेल डिफाइंड का मतलब समझना जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी काम देगा आपको। एल्गोरिथम समझ गए कि कुछ वेल डिफाइंड स्टेप है, मतलब वो स्टेप फिक्स है। वेल डिफाइंड का मतलब डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी वैरी, यानी किसी का डिस्क्रिप्शन वैरी नहीं करना चाहिए। मतलब कोई एक क्वेश्चन का आंसर सभी का सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। सोचिए फॉर एग्जाम्पल अगर बोले कि किसी भी आदमी से पूछे राइट द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या सब बताएगा? AEIOU, सब यही नहीं बताएगा। किसी से पूछिए, वर्ल्ड में किसी भी से पूछिए कि वॉवेल बताइए कितने होते हैं इंग्लिश में, सब यही बताएगा। लेकिन अगर किसी से पूछिए राइट द 5 अल्फाबेट इंग्लिश, सिर्फ ओनली 5 अल्फाबेट द इंग्लिश, तो कोई ABCDEF ऐसे बताएगा। ठीक है, कोई बताएगा XWYPQ, कोई बताएगा। ठीक है, लेकिन LMNOP, सबका अलग अलग हो जाएगा आंसर। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप जिसमें सबका आंसर सेम हो, उसको सब जो अगर कोई भी किसी से पूछे सब में आंसर सेम आए तो समझिए क्या हो गया? वेल डिफाइंड। तो अगर हम 125 से 2 से डिवाइड करें तो सब लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे, दूसरा डिवाइड करने का तरीका नहीं है, तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड समझ गए? तो जो स्टेप यूज करके हम मैथ सोल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेल डिफाइंड। ठीक है, और उस वेल डिफाइंड स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गोरिथम। बात समझ में आ गया? लेमा और एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में। कुछ और देखिए, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हमारा ए था, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, देखिए ध्यान से रियल नंबर का हम बता चुके हैं आपको। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट प्रूव किया हुआ। इस स्टेटमेंट को यूज करके हम दूसरा प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर बोलिए इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है ना? अब सोचिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बहुत सारे लोगों को बोलना क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि रियल नंबर का प्रॉपर्टी है। अरे रियल नंबर का प्रॉपर्टी कभी हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? क्या लिखा हो पढ़िए, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर में लागू हो रहा है, निगेटिव में लागू नहीं होगा। रियल नंबर तो निगेटिव भी होता है, कभी रियल नंबर का प्रॉपर्टी नहीं है। अरे ये एक थ्योरम है जिसमें रियल नंबर का हम इंटीजर का यूज करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। कभी प्रॉपर्टी रियल नंबर का ही हो नहीं सकता। रियल नंबर का प्रॉपर्टी बोले तो क्या हो सकते हैं? रियल प्रॉपर्टी, रियल नंबर रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेवर नेवर निगेटिव। ठीक है, कभी इस तरह प्रॉपर्टी होती है। एक कई प्रॉपर्टी रियल नंबर का नहीं होते हैं, एक एक थ्योरम है। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला हुआ किसी मैथ को सोल्व करने के लिए। बात समझ गए? अब सोचा देखिए क्या है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सब लोग समझ रहे हैं, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एन आर, यूनिक मतलब समझ रहा है, सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जामिनेशन में आता है। अब इस स्टेटमेंट है क्या, देखिए ध्यान से, बहुत कुछ नहीं है, आप लोग सब पहले से पढ़ चुके हैं। देखिए अभी हम डिवाइड करते हैं, आपको बोला कि 9/2, 9 से 2 को डिवाइड, चलिए डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा सब, 4 2 जा 8, 1 आ गया। ठीक है, अब 1 आ गया मतलब, ठीक है ना? तो 9 को हम इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना? सबको मालूम है क्या होते हैं, पढ़े हम लोग बच्चा में क्या पढ़े हम लोग? डिविडेंड। ये क्या होता है हमारा? ये होता है डिविडेंड, होता है ना, सबको मालूम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाइसेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, सबको मालूम है, ठीक है। तो हम लिखना ये भी जानते हैं कि डिविडेंड कितने होते हैं, डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर का इक्वल होते हैं, ये डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही तो इक्वलिट डिवीजन लेमा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वलिट डिवीजन लेमा, ठीक है। इक्वलिट डिवीजन लेमा, इसी को बोलते हैं इक्वलिट डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो इक्वलिट क्या किए हम, जो पढ़े थे नंबर से, इक्वलिट इसको एक जनरल फॉर्म बना दिए, ठीक है ना। जनरल फॉर्म कभी नंबर लेके नहीं बनता है, जनरल फॉर्म कभी कोई सिंबल लेके बनता है, ठीक है। तो इसी को एक जनरलाइज फॉर्म कर दिए, उसको बोल दिया गया इक्वलिट डिवीजन लेमा। तो जनरलाइज फॉर्म क्या किया, अब देखिए जनरलाइज फॉर्म आपको दिखाते हैं हम क्या किए, ठीक है ना। ये तो समझ इक्वलिट डिवीजन लेमा, तो इसको हटाते हैं हम, देखिए डिवाइड इक्वल टू डिवाइड क्वाड्रेटिक प्लस रिमाइंडर, देखिए अब जनरलाइज फॉर्म क्या किए, देखिए यहाँ क्या है, गिवन 2 पॉजिटिव चाहिए, यहाँ 2 इंटीजर था, 9 और 2 दोनों क्या, दोनों इंटीजर है ना। तो ऐसे 2 इंटीजर लिया गया, एक क्या लिए, ए और बी, ठीक है ना। तो देखिए ए और बी, बात समझ रहे हैं, एक ए ले लिए 9 इक्वल टू ए, बी को 2 ले लिए, मतलब बी से डिवाइड किए ए को, ठीक है। मतलब वो क्या कर लिए, 9 को ए मान लिए, बी मतलब जनरल फॉर्म बना लिए, बी को डिवाइड, बी से डिवाइड किए ए को, यहाँ पर 9 को 2 से डिवाइड किए, क्या आ गया 4, क्वाइसेंट, क्वाइसेंट को क्या मान लिए क्यू, और रिमाइंडर को क्या मान लिए आर, देखिए जनरल फॉर्म हो गया ना, सबको सिंबल में यूज कर लिए, ठीक है। और सिंबल में यूज किए तो हम क्या पढ़े, डिविडेंड पढ़े ना, डिविडेंड, अभी देखिए क्या पढ़े हम लोग, अभी पढ़े नहीं क्या, अभी पढ़े हम लोग डिविडेंड, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पर है ना, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है, देखिए यहाँ पर ए है, डिवाइजर कितना है, बी है, क्वेश्चन कितना माने क्यू, रिमाइंडर आर, यही तो बन गया, और यही तो इक्वलिट डिवीजन लेमा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 नंबर ए और बी, देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर, है ना, सच दैट ए इक्वल टू बी, मतलब 2 नंबर ए और बी हमारे पास ऐसा है, ठीक है, जिससे कि हमें 2 यूनिक नंबर मिलता है क्यू और आर, ऐसे कैसे, ऐसे करते हैं, तो ठीक है ना। यही तो डिवीजन, मतलब आप जो बच्चे से जानते हैं ना, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइड क्वाड्रेटिक, यही इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक ना। उसको एक जनरलाइज फॉर्म बना दिया गया, मतलब यहाँ 9 2 था तो इसको ए मान लिया गया, इसको मतलब कुछ सिंबल, जनरलाइज फॉर्म कुछ सिंबल लेकर के बनाते हैं। सोचिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जनरलाइज फॉर्म है ना, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं कि 2 + 3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला, नहीं ना। तो ऐसी जनरलाइज फॉर्म बना दिया गया। तो इक्वलिट क्या किए, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडेड क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, उसको जनरलाइज फॉर्म बना दिया, ठीक है ना। उसमें से वो डिविडेंड को ए माने, डिवाइजर को बी माने, क्वेश्चन को क्यू माने, रिमाइंडर को आर माने, और उसी हिसाब से लिख दिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हो गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें 2 चीज समझना, और देखिए क्या 2 चीज, और क्या समझना, इसमें लिखा हुआ यूनिक नंबर, ठीक है, और ये आर, ये 2 चीज समझना, ठीक है। 2 चीज समझ लिए, खत्म हो गया यूनिट डिवीजन लेमा, ठीक है। तो अब 2 चीज समझते हैं हम, 2 चीज क्या, देखिए ध्यान से। यूनिक नंबर का मतलब क्या हो गया, सोचिए 2 को हम 2 से 9 को डिवाइड किए, इसी को हम बोले कि 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्वॉशेंट है मेरा 4 ही ना आएगा, कभी 5 भी आएगा, कभी हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कभी ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे होगा कभी ऐसा कि 2 से हम डिवाइड करें, ऐसा कभी आएगा, नहीं आएगा, गलती है भाई, सब लोग बोले गलत है, ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं आ सकता। तो कोई भी डिवाइड करे या 2 से किसी भी तरीका से 9 का डिवाइड करें, क्वॉशेंट हमेशा 4 ही आएगा और रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा, मतलब दैट इज यूनिक, अद्वितीय, दूसरा चीज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से बोला गया वेयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू और आर, मतलब ये दोनों हमेशा यूनिक आएगा, ठीक है ना। अब सोचिए क्या हो जाएगा, आप देखते हैं, चलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं 123 को, ठीक है। 2 से 5 2 जा 10, 2 3 5 4 जा 23, 3 बच गया, इसका रिमाइंडर क्वॉशेंट 24, ठीक है ना, 3, मतलब
जब भी 123 को 5 से डिवाइड करेंगे हमेशा 23 और 3 आएगा, दूसरा नंबर नहीं आएगा। दैट इज यूनिक। ये दोनों क्या आएगा? यूनिक हो गया। 5 से जब भी 123 को डिवाइड करेंगे 24 क्वेश्चन आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, दूसरा चीज आ ही नहीं सकता। दुनिया में कोई आदमी डिवाइड दूसरा नहीं आ सकता, मतलब यूनिक हो गया। तो जो उसमें क्यू और यूनिक लिखा समझ में आ रहा, मतलब वो बोला गया कि जो क्यू और यूनिक नंबर यानी क्वेश्चन और हमेशा सेम रहे, कभी दूसरा इसका नंबर नहीं आए तो यूनिक हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और लिखा, उसको समझते। देखिए एक चीज और क्या लिखा दूसरा चीज लिखा हुआ कि R ग्रेटर देन R ऐसे B, ठीक ना। इक्वलिटी डिवीजन लेमा देखिए क्या था, इक्वलिटी डिवीजन देखिए, समझ लीजिए गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव समझ लीजिए और भी दो लिमिट्स डिवाइड करेंगे, 9 2 लिए थे। देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर, यूनिक नंबर समझ लीजिए क्यू आर यूनिक आएगा। एग्जिस्ट ए की बी की भी समझ लीजिए कि हम डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे तो ऐसे आता है, लेकिन इसमें अब आ रहा है कि आर ऐसा ऐसा। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए ए सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो आर आएगा रिमाइंडर जो आएगा किसी में वह या तो जीरो से ग्रेटर देन यानी जीरो से बड़ा है या इक्वल है, लेकिन बी से छोटा है। बी है क्या था? डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा छोटा है। मतलब ऐसे सोचिए, अभी हम 9 को डिवाइड किए थे तो 4 1 आ गया। कहने का मतलब रिमाइंडर के बारे में बोला जा रहा है। रिमाइंडर या तो जीरो से बड़ा आएगा, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आएगा। बोले क्यों? कि हम अगर 2 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 1 आएगा। क्या कभी 2 को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 8 4 ऐसे ऐसे कर सकते हैं? नहीं, इससे हमेशा कम होता। ठीक है ना, तो हमेशा कम हो गया, इक्वल होगा। ठीक है, सोचिए अगर ऐसे है यहाँ 4 दिए तो 8 आ गया तो 1 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ हमको 8 रहता तो 0 आएगा। तो मिनिमम नंबर हमारा 0 आएगा, 0 से कम कभी यहाँ पर नहीं आएगा। या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, कभी माइनस में नहीं आएगा। तो या तो 0 यानी r जो आ रहा है 0 का इक्वल आ रहा है, या किसी से डिवाइड करेंगे तो वह क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, साथ में भी देखिए यह जो रिमाइंडर आ रहा है हमेशा इससे छोटा आएगा, कभी इससे बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? अभी बताए कि हम 10 नहीं लिख सकते हैं यहाँ, मतलब 5 और 10 नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस में नहीं, 8 करेंगे तो जब 8 करेंगे तो हमेशा 1, क्योंकि 2 बचेगा तो अगर यहाँ 2 बचा तो फिर एक बार में ले जाता तो 0 आ जाता। बात समझ रहे? तो या तो 0 आएगा, जो रिमाइंडर यहाँ आएगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या? इस डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा आएगा, कभी रिमाइंडर बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग। देखिए अब हम अभी डिवाइड किए थे 5 से 123 को, ठीक है ना। चलिए 2 24 आ गया, 3 आ गया। मतलब यहां पर जो 3 है ये रिमाइंडर है, क्या है? 0 से बड़ा है यह 3, लेकिन इस 5 से क्या है? छोटा है ना। तो क्या बोला? या तो 0 है, यानी यहां अगर 5 रहता हमको तो यहां 5 लिखते तो 5 5 और 25 करते 0 आता रिमाइंडर ना। ठीक है ना, तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है। सोचिए यहाँ 125 रहता तो हम हो गया 5, यहाँ 5, यहाँ से 5 से डिवाइड करते 5 25 तो 0 आ जाता। समझ रहे ना? तो या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, तो समझ गया बात। अब यह 5 से छोटा ही आएगा, क्यों? क्योंकि अगर जब हम यहाँ 5 रहे तो फिर तो एक टाइम से लगे तो फिर तो 0 आ जाएगा। बस समझ ना। तो या तो यह जो r यानी यह जो r आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा या डिवाइजर से छोटा आएगा। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म में हमारा डिवाइजर क्या था? ऐसे था b। जनरलाइज फॉर्म में डिवाइजर हमारा ये था, ये q और r था। यानी यह जो r आएगा क्या आएगा? या तो 0 से बड़ा आएगा या तो 0 से इक्वल आएगा, और इस डिवाइजर से क्या आएगा? छोटा आएगा। यही तो इसमें बोला गया इक्वलिटी डिवीजन लेमा में कि जो हमको रिमाइंडर बचेगा 0 से इक्वल, 0 से बड़ा या b से क्या बचेगा? छोटा बचेगा। बात समझ गए ना? दैट इज इक्वलिटी डिवीजन लेमा। यही इक्वलिटी डिवीजन लेमा है। ठीक है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a और b, मतलब हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कभी रियल नंबर का प्रॉपर्टी, तो रियल नंबर तो निगेटिव भी होता है ना, रियल नंबर माइनस √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। तो सिर्फ ये जो इक्वलिटी डिवीजन पॉजिटिव नंबर में लागू होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर में लागू, किसी दूसरे में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर q and r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r मतलब रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है,
आई थिंक हर एक वर्ड आपको इसमें हम समझा दिए और हर एक को अच्छी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है, हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइल्स प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म को इक्वलिड क्या कर दिए, एक जनरलाइज फॉर्म दे दिए एबीसीडी मान करके, उसी को बोला गया इक्वलिड डिवीजन लेमा। बात समझ में आ गया? आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, यानी इक्वलिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, और जब स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, और जब स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो इसका इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी पढ़े हम इक्वलिड डिवीजन लेमा, थ्योरम के बारे में पढ़े। जब इस थ्योरम को यूज करके हम आगे जब मैथ बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, एचसीएफ निकालने में यूज करते हैं। ठीक ना, बहुत जगह और यूज करते हैं, हम पढ़ते आगे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, ओके बाय।